अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मैक्स सवा एंड यू आर वाचिंग एमएस केमिस्ट्री। तो हमने स्टार्ट की थी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, जिसमें हमने बेसिक कैलकुलेशंस की थी और जो कि बहुत ज़रूरी थी आपके इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद डेफिनेशन। सबसे पहले जो आपका चैप्टर है उसका नाम स्टाइशियोमेट्री है। स्टाइशियोमेट्री ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम आपको पता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, राइट। तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं उनका जो अमाउंट है, यानी रिएक्टेंट का अमाउंट और प्रोडक्ट का अमाउंट, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, अमाउंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो हम पढ़ते हैं स्टाइशियोमेट्री में। फॉर एग्जांपल वी नो के यहाँ पर इस इक्वेशन में कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है वो क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट है। तो कार्बन का रिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ऑक्सीजन का रिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये स्टाइशियोमेट्री है इस इक्वेशन की। फॉर एग्जांपल वी नो के 12 ग्राम कार्बन का जो यहाँ पर है वो एक ही है एटम, तो यहाँ पर उसका मास कितना है, 12 ग्राम है। और ऑक्सीजन यहाँ पर जो है वो आपके पास है 32 ग्राम, राइट। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होगा वो 44 होता है, क्योंकि कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा, इसका मास होगा आपके पास 44, राइट। ठीक, तो अब हमें पता है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन यील्ड्स 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यील्ड्स 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि 30 ग्राम, और वी कैन से चलें 24, फॉर एग्जाम्पल कोई पूछ लेता है आपसे कि 24 ग्राम अगर मेरे पास कार्बन हो तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास कितना बन सकता है। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि 12 ग्राम से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो आप नहीं बता सकते कि 24 से कितना बनेगा। तो ये जो रिलेशनशिप है कि अगर इतना रिएक्टेंट है और इतना प्रोडक्ट बन रहा है, वी नो, लेकिन अगर कोई आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट में लेकर आ रहा है, यानी हमें तो पता है कि 12 ग्राम क्या बना रहा है, 44 ग्राम बना रहा है, लेकिन कोई अगर आकर पूछ लेता है कि फिर 30 ग्राम ऑफ कार्बन अगर हो तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या है रिलेशनशिप बताना है आपको कि अगर इतना है तो ये कितना बनेगा, और ये इतना बनाना है तो इसके लिए ये कितना चाहिए होगा। यानी अगर ये भी पूछ सकता है कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो कितना आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और ये भी पूछ सकता है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास 60 हो तो उसको बनाने के लिए मुझे कार्बन कितना चाहिए होगा या ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा। तो ये जो हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं अमाउंट के बीच में, और अमाउंट किसका है, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। तो इट डील्स विद द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल इक्वेशन भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो ये है आपकी स्टाइशियोमेट्री। स्टाइशियोमेट्री 3 तरह की होती है, पहली है मास मास, दूसरी है मास वॉल्यूम, और तीसरी है वॉल्यूम वॉल्यूम। जो मास मास रिलेशनशिप है, मास मास रिलेशनशिप में ऐसा होगा कि आपको रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का मास दे देगा और मास ही पूछेगा। इन दिस रिलेशनशिप मास इज गिवन एंड मास विल बी आस्क्ड, इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चाहे वो रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो, आपको मास देगा और आपसे मास ही पूछेगा। ठीक है, रिएक्टेंट का दे सकता है, प्रोडक्ट का भी दे सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपके पास ये है लाइमस्टोन का फार्मूला। ठीक, लाइमस्टोन का फार्मूला होता है CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसकी डिकम्पोजिशन होती है वो किसी भी तरीके से हो सकती है, ठीक, वो हीट के जरिए हो सकती है या जो भी है बहरहाल। तो CaCO3 जब टूटता है तो हमें मिलते हैं दो प्रोडक्ट्स, जिसमें है आपके पास पहला प्रोडक्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका कॉमन नेम होता है क्विक लाइम, और दूसरा है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब इक्वेशन, सबसे पहला स्टोइचियोमेट्री को करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि इज द इक्वेशन बैलेंस्ड और नॉट। इक्वेशन जो है वो आपकी बैलेंस है या नहीं है। अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस है तो वेल एंड गुड, अगर बैलेंस नहीं है तो फर्स्ट यू हैव टू डू बैलेंस। सबसे पहले आपको इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। इक्वेशन बैलेंस किए बगैर स्टोइचियोमेट्री नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इक्वेशन बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि Ca, दिस इज द सिंबल ऑफ कैल्शियम, एंड दिस इज C, दैट इज कार्बन, दिस इज O, ऑक्सीजन। यहाँ पर भी कैल्शियम ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्सीजन है। तो देख सकते हैं कि कैल्शियम यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, कार्बन यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी कार्बन एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 3 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितने हैं, 3 है। सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ लुक एट द कोएफिशिएंट, जो आगे लगा होता है वो क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है, और वी कैन कॉल दैट कि यहाँ पर 1 या 2 मोल है। तो यहाँ पर
कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल, यानी यहाँ पर क्वेश्चन लगा हुआ, दैट मीन्स कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का कितने मोल है, 1 मोल है। और यहाँ की इसके आगे भी कुछ नहीं लगा हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर भी 1 मोल है, और इसके आगे भी कुछ नहीं लगा हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर भी 1 मोल है। सो वी कैन से सिंपली कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट yields 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ लुक एट दिस मास। हमें पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है 100 ग्राम होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड का 56 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है। ठीक, ये तो हमें पता है, वो बातें हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब जो भी पूछे उससे पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि एक्चुअली इसके कितने मोल्स हैं और इनका मास क्या है। लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि अगर यहाँ पर हमें पता है कि जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोज होता है तो हमें 56 ग्राम मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास कितना है, 50 ग्राम है, तो कैल्शियम ऑक्साइड मुझे कितना मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मुझे कितना मिलेगा। अब हमें पता है कि 100 ग्राम का हाफ क्या है, 50 है। ठीक है, इसने हाफ पूछा है, तो ऑफ कोर्स 56 का भी हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, और 44 का भी क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ये सिंपल है क्योंकि इसने हाफ पूछा है, तो बहुत आसान है। लेकिन अगर ये हाफ नहीं पूछेगा तो सवाल ऐसे हल नहीं होगा। एज 50 इज हाफ ऑफ 100, सो 56 एंड 44 विल आल्सो बी हाफ, तो हम 56 का भी हाफ कर देंगे, 28 हो जाएगा, और 44 जो है वो 22 हो जाएगा। अगर वो फिर पूछता है कि अगर 25 ग्राम हो हमारे पास किसका, ये पीछे वाले इसका कैल्शियम कार्बोनेट का, तो फिर आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। तो दोबारा से, क्योंकि 50 था तो 50 में आपके पास ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट मिल रहा था, तो 50 को हमने क्या कर दिया, हाफ, तो हम 28 को भी क्या कर देंगे, हाफ, और 22 को भी क्या कर देंगे, हाफ। यहाँ पर फिर कोई ट्रिक अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर भी उसने क्या पूछा है, सिर्फ हाफ का पूछा है, और हाफ हमने सिंपल, अगर रिएक्टेंट हाफ हो रहा है तो प्रोडक्ट भी हमने हाफ कर दिया, और हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। लेकिन अगर इफ द मास इज नॉट एग्जैक्टली हाफ, अगर आपका जो मास है वो एग्जैक्टली हाफ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो आपके पास मास होगा, 3 स्टेप्स हैं इस चीज को करने के लिए। अगर आपके पास एग्जैक्टली मास जो है वो एग्जैक्टली हाफ नहीं है, तो इसको करने के लिए आपके पास 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे जो पहला स्टेप है वो होता है कि आपके पास जो भी मास गिवन है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मास मास रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, तो जो भी मास होगा उसको हम क्या कर देंगे, मास को मोल में कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, मास को मोल में कन्वर्ट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, उस मोल को कंपेयर करेंगे कि अगर ये इतने मोल हैं तो फिर ये कितने मोल होंगे, क्योंकि हमें बेसिक तो पता होगा कि 1 मोल कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल कर रहा है या 2 मोल कर रहा है। जैसे हमें इस इक्वेशन में पता था कि कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के 1-1 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी, हमें पता होगा कि रिएक्टेंट का कितना मोल, प्रोडक्ट का कितना मोल बना रहा है। तो फिर जब हम मास जो आपको दिया हुआ होगा उसको जब हम मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या होगा कि हम मोल से कंपेयर कर सकते हैं, कि हमें पता होगा कि अगर 1 मोल यहाँ पर 2 कर रहा है तो फिर 2 मोल कितने करेंगे। ठीक है, तो ये कंपैरिजन का दूसरा स्टेप हो जाएगा। तीसरे स्टेप में जो आपको मोल मिला होगा प्रोडक्ट का, क्योंकि हमें फाइंड तो मास ही करना है, एट द एंड ऑफ डे हमें मास ही फाइंड करना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मास मास रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, तो हमें बाद में मास ही फाइंड करना है। लेकिन मोल को जब हमने मास को मोल में किया है, तो मोल में इसलिए किया है ताकि हम कंपेयर कर सकें, क्योंकि हम मास को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं कि 100 ग्राम 56 बना रहा है, तो 60 कितना बनाएगा मैं नहीं बता सकती। ये 100 है, ठीक है, अगर 100 ग्राम हमें मुझे दे रहा है 56, तो 60 कितना दे रहा है मैं नहीं बता सकती। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास मोल होंगे कि अगर 1 मोल दे रहा है, तो मैं बता सकती हूँ कि फिर 2 मोल कितने देंगे, वो भी 2 देंगे, 3 कितने देंगे, वो भी 3 देंगे। तो अगर मोल है तो वी कैन डू इट डायरेक्टली, लेकिन हम मास को डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि मास जो है वो सारे कंपाउंड्स का डिफरेंट होता है। देन अगेन कन्वर्ट मोल इनटू मास, तो बाद में हम दोबारा मोल को, जो अभी आपके पास प्रोडक्ट के मोल आए होंगे, उनको हम क्या कर देंगे, मास में कन्वर्ट कर देंगे। इसकी एग्जांपल हम करते हैं अभी। एग्जाम्पल है आपके पास, यही एग्जाम्पल है आपके पास, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब हम NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि वाटर की मौजूदगी में उसको करंट देकर तोड़ा जाए।
तो वाटर के साथ इसका रिएक्शन हुआ और जो प्रोडक्ट है वो 3 है यहाँ पर, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl यील्ड्स NaOH, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन फॉर प्रोड्यूसिंग। अब सवाल है उसके बाद यहाँ इस ईयर लाइन से क्या शुरू है, अब क्वेश्चन शुरू है। फॉर प्रोड्यूसिंग 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन, कह रहा है कि अगर क्लोरीन मुझे कितना प्रोड्यूस करना है 142, तो मुझे NaCl के, दिस इज Cl, NaCl के कितने ग्राम्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्लोरीन को प्रोड्यूस करने के लिए एक्चुअली NaCl कितना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि अब ये देखें, यहाँ पर 1-1 रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है NaCl की और क्लोरीन की। तो आपका कंसर्न बाकी चीजों से नहीं होगा, कंसर्न हमारा सिर्फ किससे होगा, NaCl का कंसर्न होगा क्लोरीन से। अब आपको साफ दिख रहा है कि क्लोरीन का 1 मोल बनाने के लिए, दिस 2 इज नॉट 4 मोल, ये तो क्लोरीन गैस है इसलिए इसके यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब ये 1 मोल है। As we know कि 2 मोल ऑफ NaCl प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ क्लोरीन, यहाँ पर भी लिख दिया है कि 2 मोल ऑफ NaCl प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ क्लोरीन, यानी 1 मोल ऑफ क्लोरीन रिक्वायर 2 मोल ऑफ NaCl, एक ही बात है। अगर हम ये कहें कि 2 मोल ऑफ NaCl प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ क्लोरीन, देन वी कैन से दैट 1 मोल ऑफ क्लोरीन रिक्वायर 2 मोल ऑफ NaCl। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर क्लोरीन के मुझे यहाँ पर 142 ग्राम चाहिए, तो मुझे NaCl के कितने ग्राम चाहिए होंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे कि जो भी आपके पास मास गिवन होगा उसको हम क्या कर लेंगे, मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। और बेसिक्स में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम मास को मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास आपके पास ये है 142, और इसका जो मोलर मास होता है क्लोरीन का, यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो इसका 71 होगा। अगर एक क्लोरीन होती तो 35.5 होता है एक क्लोरीन का, तो 2 क्लोरीन का कितना होता है, कितना होगा, 71 होगा। तो हमने गिवन मास को डिवाइड कर दिया 71 से, तो वी गेट 2 मोल्स। अब हमारे पास क्या है, 2 मोल्स आ गए। तो पहला स्टेप हमने कर लिया। पहला स्टेप क्या था कि जो भी आपके पास मास गिवन होगा उसको हम क्या कर लेंगे, फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट मास इनटू मोल। तो हमने कर लिया, ये आपके पास गिवन मास था, इसको हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया, और मोल आपके पास कितने आए हैं, 2 मोल्स आए। अब आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर कैसे करेंगे, हमें दिख रहा है कि इक्वेशन से कि 1 मोल ऑफ क्लोरीन को, यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन को NaCl कितना चाहिए, 2 मोल। ठीक है, तो हमने लिख लिया है कि 1 मोल ऑफ क्लोरीन रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ NaCl। ठीक है, अगर 1 मोल क्लोरीन को NaCl के 2 मोल चाहिए, तो फिर हमें कितना प्रोड्यूस करना है क्लोरीन, 142 ग्राम, और 142 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं, 2 मोल्स। तो फिर 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन को कितने चाहिए होंगे, डेफिनेटली अगर 1 मोल को 2 चाहिए, 1 मोल को 2 चाहिए, तो 2 मोल को कितने चाहिए होंगे, ऑफ कोर्स 4। ठीक, तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन रिक्वायर 2 मोल्स, देन डेफिनेटली 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन रिक्वायर 4 मोल्स। अब आपके पास NaCl के मोल्स आ गए, NaCl के मोल्स आ गए। अब हमें पता है कि हमसे क्या पूछ रहा था, वो हमसे तो वो पूछ रहा था हाउ मेनी ग्राम्स, क्या पूछ रहा था, हाउ मेनी ग्राम्स पूछ रहा था, यानी मास पूछ रहा था। तो तीसरा स्टेप यहाँ पर हमने कंपेयर कर लिया, जैसे कि हमने कैसे कंपेयर किया कि 1 मोल ऑफ क्लोरीन रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ NaCl, देन डेफिनेटली 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन रिक्वायर 4 मोल्स ऑफ NaCl। ठीक, दूसरा स्टेप भी आपका हो गया। तीसरे स्टेप में आपसे आपको करना है, जो भी आपके पास मोल आए हैं, जैसे कि अभी हमारे पास कितने मोल आए हैं, 4 मोल आए हैं। ठीक, ये आ गए हैं आपके पास यहाँ पर 4 मोल। अब जो तीसरा स्टेप क्या है कि 4 मोल, यानी मोल को आपको क्या कन्वर्ट करना है, मास में, क्योंकि आपसे पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स, मास पूछ रहा है, तो मोल को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मास में कन्वर्ट कर देंगे। तो नाउ वी हैव टू फाइंड मास ऑफ NaCl। तो मास को हम, मास का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास मोल गिवन हो और आपको जो है वो मास पूछे, तो आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मोलर मास से। तो NaCl का जो मोलर मास होता है वो होता है 58.5। तो सिंपली हमने क्या किया है, 4 मल्टीप्लाई बाय 58.5, तो आंसर आया आपका 234 ग्राम। यानी इतने ग्राम्स चाहिए NaCl के 142 ग्राम बनाने के लिए। ये क्वेश्चन था आपका कि 142 ग्राम बनाने के लिए NaCl के कितने ग्राम चाहिए। तो NaCl के कितने चाहिए, आंसर इज 2, पेन नहीं लिख रहा, 2
34 ग्राम चाहिए। ठीक हो गया। तो ये हो गई है आपका 2 एग्जांपल्स हो गई हैं मास मास रिलेशन की। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, और उसके बाद है आपके पास वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, लास्ट वन। उसके बाद इस चैप्टर के 2 और टॉपिक्स हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड परसेंट यील्ड। बाकी इसके अलावा जो इसमें है एक्सपोनेंशियल नोटेशन है और राउंडिंग ऑफ डेटा है, वो आप खुद करेंगे।